So let's read the question. The question says Faraday's second law of electrolysis is related to the equivalent mass of the electrolyte. हमको बताना है कि ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है. सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? फेराडेज लॉ. फेराडेज लॉ. ओके. सो फेराडेज का जो सेकंड लॉ है, फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द फेराडेज सेकंड लॉ, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, या थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, several electrolytes, then the mass deposited on the electrodes, either cathode or anode, is directly proportional to the equivalent mass of the substance. Okay, so ये हमारा कौन सा है? equivalent weight है या equivalent mass है? equivalent mass. और ये क्या है? mass on electrodes, mass deposited on electrodes. ओके, तो अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो जो मास है वो इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होता है. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि जो फेराडे का सेकंड लॉ है वो स्टेट करता है या कहता है कि जो फेराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड है. तो ये रहा इक्विवेलेंट मास. तो आप देख सकते हैं जो फेराडे का सेकंड लॉ है इससे रिलेटेड है, इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड है. यानी कि ये जो स्टेटमेंट हमको क्वेश्चन में दिया गया है ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू. Hence the given statement is true. Hope you understood it well. Best of luck.